इक्ष्वाकु वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। उनमें से एक थे महाभीष। महाभीष ने प्रजा का पालन करते हुए अनेक अश्वमेघ और राजसु यज्ञ किए और राजर्षि के पद पर आसीन होकर स्वर्ग के अधिकारी बने। इंद्र उन्हें विशेष सम्मान देते थे। एक बार इंद्रलोक में गायन वादन का कार्यक्रम चल रहा था। तभी ब्रह्मा जी कुछ कार्यवश स्वर्ग में पधारे। देवता गण और मौजूद सभी राजर्षि गण, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की अगवानी और प्रणाम करने के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। तभी वहां पर माँ गंगा का भी आगमन हुआ। माँ गंगा के साथ साथ पवन देव भी उपस्थित हुए। पवन देव ब्रह्मा जी को प्रणाम करने उठे तो उनके वेग के कारण श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित गंगा जी के वस्त्र शरीर से थोड़े सरक गए। उनका आंचल सरक कर गिर गया। यह देखकर समस्त देवताओं और राजर्षियों ने अपनी आंखें नीची कर ली, किंतु राजर्षि महाभीष गंगा के सौंदर्य को निहारते रहे। गंगा भी महाभीष के पराक्रम से पूर्व परिचित थी। दैव योग से वह भी उन्हें अपलक निहारती रही। उन्हें भी ध्यान न रहा कि उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। महाभीष के इस अभद्र व्यवहार से ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, राजर्षि महाभीष, तुम पराक्रमी हो, पूर्ण आत्मा भी हो, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा और व्यवहार कुशल होने की जरूरत है। तुम स्वर्ग की मर्यादाओं के योग्य अभी नहीं बन पाए हो। आज की अशिष्टता के लिए तुम्हें पुनः मृत्यु लोक जाना होगा। स्वर्ग का त्याग कर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तुम फिर से मृत्यु लोक के कष्ट भोगो। ब्रह्मा जी गंगा के व्यवहार पर भी थोड़े क्रोधित थे। उन्होंने माँ गंगा को भी श्राप दिया, तुम देवी हो, तुम्हें भी मर्यादा का ध्यान रखना था। इस अशिष्टता के कारण तुम्हें भी मृत्यु लोक के प्राणियों की तरह गर्भ धारण करके संतान की उत्पत्ति करनी होगी। अपनी संतान का विलाप भी करना होगा। महाभीष क्षमा याचना करने लगे। इंद्र ने भी ब्रह्मा जी से दया करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने कहा, श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, पर उसकी मुक्ति के लिए मार्ग की व्यवस्था कर देता हूँ। देवी गंगा के कारण महाभीष तुम्हारा कुछ अप्रिय होगा, जिससे तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। जब तुम देवी पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्ति हो जाएगी। महाभीष ने ब्रह्मा जी के श्राप को स्वीकार करते हुए उनसे विनती की, उन्हें मृत्यु लोक में पूर्ववंशी राजा प्रतीप का पुत्र बना दे। ब्रह्मा जी ने यह इच्छा स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी से श्राप मिलने के पश्चात माँ गंगा लौटने लगी तो रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हो गई। वसुओं को ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ ने गौ चोरी का प्रयास करने के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया था। वसुओं के द्वारा क्षमा याचना करने पर गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि 8 वसु माँ गंगा के गर्भ से जन्म लेंगे। माँ गंगा 7 वसुओं को जन्म के साथ ही श्राप मुक्त करेंगी, लेकिन 8वें वसु की मुक्ति आसानी से नहीं होगी। वसुओं ने माँ गंगा से विनती की कि गुरु वशिष्ठ के श्राप से उनके तेज क्षीण हो रहे हैं, अतः वह जल्द अपने गर्भ से जन्म देकर उनका उद्धार करें। माँ गंगा ने जन्म होते ही मुक्ति देना स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में उन 8 वसुओं ने अपने अपने अष्टमान से मृत्यु लोक में एक पुत्र छोड़ देने की प्रतिज्ञा की। राजा प्रतीप संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए गंगा के द्वार पर घोर तप आरंभ किया। वह चाहते थे कि गंगा उनके घर में जन्म ले। तप से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई। गंगा ने राजा को बताया
कि वह संतान रूप में नहीं आ सकती। प्रतीप ने गंगा से कहा कि यदि संतान रूप में आप प्रकट होने में असमर्थ हैं तो मेरे भावी पुत्र की पत्नी बनने का वचन दें, इससे मेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। गंगा ने स्वीकार कर लिया। देवी गंगा ने प्रतीप को पुत्र प्राप्ति की विधि बताई। प्रतीप उसका पालन करते हुए घोर तप करने लगे। तप के प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। महाभीष ने ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। शांतनु तेजस्वी थे। शांतनु के युवा होने पर प्रतीप ने उन्हें राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। शांतनु एक बार वन में शिकार को गए और भटकते हुए प्यास से व्याकुल होकर गंगा तट पर पहुँचे। नदी के तट पर उन्होंने रूप सौंदर्य में साक्षात लक्ष्मी से प्रतीत एक स्त्री को देखा तो मोहित हो गए। वह स्वयं गंगा ही थी। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रतीप को दिया वचन पूरा करते हुए गंगा बोली, मुझे आपसे विवाह स्वीकार है, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी निर्णय पर आपत्ति नहीं करेंगे, अन्यथा मैं आपको त्याग दूंगी। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया और गंगा शांतनु के महल में आ गई। गंगा के गर्भ से शांतनु के 8 पुत्र हुए जो श्रापग्रस्त वसु थे, जिन्हें गंगा ने श्राप मुक्त करने का वचन दिया था। माँ गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु ने वचन दिया था कि वह गंगा के किसी निर्णय पर आपत्ति नहीं करेंगे, इस कारण कुछ बोल न सके। जब माँ गंगा 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तब शांतनु को गंगा पर क्रोध आया और उन्हें ऐसा करने से रोका। यह सुनकर माँ गंगा ने राजा शांतनु से कहा, महाराज, आज आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है। अपने शर्त के मुताबिक मैं आज आपका त्याग करती हूँ। इस तरह महाभीष ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त हुए। गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। शांतनु ने अनेक वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत किए। फिर उन्होंने एक दिन गंगा से अपने पुत्र को देखने की इच्छा प्रकट की। गंगा उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, यह आपका पुत्र देवव्रत है, इसे ग्रहण करें। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा, अस्त्र विद्या में परशुराम के समान होगा। शांतनु देवव्रत के साथ अपने महल में आ गए। देवव्रत वही 8वें वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ने श्राप मुक्त नहीं किया था। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। देवलोक की कन्या और इंद्र के दरबार में प्रतिष्ठित आसन पाने वाली माँ गंगा की यह कहानी बहुत करुणापूर्ण थी। देव कन्याओं को भूलोक पर आकर संतान जन्म नहीं देना होता है, परंतु माँ गंगा को ऐसा करना पड़ा। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई। इस तरह गंगा त्रिपथगा कहलाई। शिव पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है कि गंगा जी
देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थीं, किंतु देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया।